नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे ठीक है मैथमेटिक्स का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 25 मार्च का, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, 120 को ठीक है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? 120 हो गया, इसको भाग कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 60, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 15 हो जाएगा और यहाँ से 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 2, ठीक है, 3 2 है और 1 3 1 5। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 26 और 91 का ठीक है एचसीएफ क्या है? हम बताए थे कि इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन से इस्तेमाल कीजिएगा, उस संख्या को चुनिएगा जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, बस इसका सिंपल ट्रिक है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे 7 जो है ना इसको डिवाइड कर पाएगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। 13 ऐसा संख्या है ठीक है जो कि 26 को भी और 91 को डिवाइड करेगा। इसका सही आंसर होगा हम लोग को बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन संख्या ठीक है अपरिमेय संख्या? ठीक है, यहाँ देखिए 49 का 7 हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। इसका 6 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं हो पाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार ठीक है a = BQ + R। तो यहाँ पर b क्या है? ठीक है, यहाँ पर b जो हम लोग होता है ये हम लोग को होता है भाजक। क्या होता है? भाजक, डिवीज़र। ठीक है, याद रखिएगा डिवीज़र है। ठीक है, ये डिवीज़र है, भाजक है। आगे देखिएगा 12 ठीक है 2 की पावर 3 5 की पावर 2 × 7 का दशमलव प्रसार कैसा है? दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है और 7 है। ठीक है, अगर सिर्फ ये होता ना तो ये शांत होता। ठीक है, लेकिन ये 7 भी आ गया ना तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अशांत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग कितना है? देखो योग कितना होता है? अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए b क्या है? मेरे पास 7 है। ठीक है, और a मेरे पास क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिए a मेरे पास क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? -7। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ठीक है 1 है तथा गुणनफल -1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? सिंपल ट्रिक है, x² - अल्फा + बीटा। ठीक है, और x + अल्फा × बीटा करना। ठीक है, वैल्यू पुट करना यहाँ पर, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1 दिया है ना तो 1 यहाँ पुट करना। ठीक है, ये x हो जाएगा प्लस ठीक है बीटा में अल्फा × बीटा दिया है -1। ठीक है, -1 दिया है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² - x और -1। ठीक है, आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है इसके साथ। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, समीकरण युग्म ठीक है 2x + 3y + 4 = 0 तथा 4x - 5y + 6 = 0 होगा तो क्या होगा? ठीक है, इसका शर्त होता है, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, a1/a2 चेक करते हैं, बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 की। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमको 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का बराबर नहीं, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का b1 में 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का -5। ठीक है, आप देखिए शुरू ही कंडीशन क्या हो गया? फेल हो गया, मतलब कि ये अद्वितीय हल होगा जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि समीकरण ठीक है 3x + y = 14 तथा 2x - y = 1 हो तो y का मान कितना होगा? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3x + y = 14। ठीक है, यहाँ लिखोगे 2x - y = 1। ठीक है, यहाँ से y कैंसिल कर दोगे, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 5x बराबर यहाँ हो जाएगा हमको 15। ठीक है, यहाँ काटोगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, x निकल गया हम कितना? 3 निकल गई। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करना। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करना 2x किसी में भी ठीक है बराबर 1 मेरे पास आ गया था 3, यहाँ 3 हो गया, ये y हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को -1, ये हो जाएगा हम लोग को -6। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा हम लोग को -5। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, आगे देखिएगा, वह समीकरण युग्म ठीक है जिसका अनेक हल होता है कहलाता है हम लोग का संपाती कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, द्विघात समीकरण ठीक है x² + bx + c = 0 तो मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों हम लोग का -b + √/d/2a होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, ये हम लोग को 3a है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये होता है हम लोग को b² - 4ac। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ b क्या है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ठीक है, a मेरे पास क्या है? 2 है और c मेरे पास क्या है? 1/8
8, ठीक है। यहाँ से काट दोगे इसको, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा हम लोग को 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 0, ठीक है। आगे देखिएगा AP दिया गया है 2a26, ठीक है। तो a का मान कितना होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, a - 2 करना बराबर 26 - a करना, ठीक है। अब यहाँ से इसको ले आओ यह, तो ये a हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2a हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 28 हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 14, ठीक है। आंसर क्या होगा B। आगे देखिएगा AP 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a 30 बराबर हो जाएगा a + 29d, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करना, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, ठीक है। और d निकालोगे तो हो जाएगा 3, ठीक है, -3 होगा, ठीक है। इसको गुना करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का -87, ठीक है, 87 हो जाएगा। और यहाँ से इसको लेस कर देना 10 - 87, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का 77, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। आगे देखिएगा 1 2 3 से लेके 100 का योगफल कितना होगा। बहुत सिंपल दिया है, SN बराबर होता है NN + 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, n मेरे पास कितना है 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 + 1, ठीक है, /2 हो जाएगा। इसको भाग कीजिएगा तो 50 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये हम लोग को आ जाएगा 101, ठीक है, × 50, ठीक है। इसको गुना करोगे तो 50 से 50 50 से 50, ये हो जाएगा हम लोग का 50 ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है तुमसे। यह इसको A मानना, इसको B, इसको C मानना, ठीक है, जिसको D मानना, ठीक है। तो ये 2a हो जाएगा, तो यहाँ से A और A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई कर दोगे पाइथागोरस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर A स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करोगे, सॉल्व करोगे, हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसको इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकलेगा हम लोग का 3a स्क्वायर निकलेगा, क्या 3a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, 3a स्क्वायर को रूट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से √3 हो जाएगा, और यहाँ से a निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का a√3, ठीक है। आगे देखिएगा x अक्ष पर, ठीक है, y का निर्देशांक होता है हमेशा 0, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। x में पूछेगा ना तो x में कुछ तो होगा, लेकिन y में क्या होगा 0, ठीक है। अगर y में पूछता तो y में कुछ होता, लेकिन x में क्या होता 0 होता, ठीक है। आगे देखिएगा यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 m2 का अनुपात क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा, ठीक है। दोनों बराबर हो गया तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा sin 18 डिग्री, ठीक है, बटे cos 72 डिग्री का मान कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। sin 18 डिग्री, ठीक है, नीचे वाला को चेंज कर दो, ठीक है। cos हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री -18 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का sin 18 डिग्री ऊपर, और नीचे भी हो जाएगा हम लोग का, इसको चेंज करोगे तो हो जाएगा हम लोग का sin 18 डिग्री, ठीक है। दोनों कट जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा हम लोग का 1। आगे देखिएगा मूल बिंदु से, ठीक है, बिंदु 2 3 की दूरी कितनी होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ये हो जाएगा x² + y², ठीक है। इसको वैल्यू पुट करो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर और +-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और √, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो ये बनेगा हम लोग का √13, ठीक है। आंसर आएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर D। आगे देखिएगा 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर होगा कितना। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। इसका 1 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, 45 का 1 होता है, 1 प्लस ये भी हो जाएगा हम लोग का 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ से 0 आएगा और ये कट के 0, ठीक है। आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। आगे देखिएगा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे। ये 30 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया गया, ठीक है। ये आपको निकालना है ऊंचाई, ठीक है। बहुत सिंपल है, tan 60 डिग्री कर दीजिएगा और यहाँ P/B हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 हो जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का P/ यहाँ 30 दिया ना, 30 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 √3 आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा यदि sin A बराबर 1/2 हो तो cos A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। sin² प्लस cos² बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आपको cos निकालना है तो इधर हम क्या करेंगे 1 माइनस इसका वैल्यू पुट कर देंगे sin का, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं से शॉर्ट करे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1, ठीक है। तो ये आएगा हम लोग का 3/4, ठीक है। इसका रूट कर दीजिएगा तो ये होगा 3/√3/2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा।
आगे देखिएगा एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है, तो 4 हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा, देखो एक 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त त्रिज्या कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, इस प्रकार से आपका है। ठीक है, और ये आपका दे दिया कितना, ये दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका दे दिया कितना 24। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, बहुत सिंपल है, आपको अप्लाई कीजिएगा, इसको निकाल दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब बताइएगा कितना आपका आंसर आता है, आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसके कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिर्फ आपको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आगे देखिएगा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होती है, ये होता है आपका थीटा 360 डिग्री 2πr होता है। ठीक है, आगे देखिएगा यदि घन का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक क्यूब बराबर होता है हम लोग का दे दिया है 216। ठीक है, इसको आप यहाँ से चेंज करो 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 और 6 और 6 का। ठीक है, तो यहाँ 6 तो बाहर निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हम लोग का 6। ठीक है, आगे देखिएगा आर त्रिज्या वाला, ठीक है, अर्धगोले का आयतन कितना होगा, पूरा गोला का कितना होता है 4/3πr क्यूब होता है। ठीक है, इसको आधा कर दीजिएगा तो 2/3πr क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ये वाला सी। ठीक है, आगे देखिएगा मॉडल बनाने वाले, ठीक है, मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, एक बच्चे ने इसे एक गोले के रूप में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे, ये आपका शंकु दिया। ठीक है, और इसका आधार त्रिज्या दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया कितना 24 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, हाइट इसका दिया है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकाल दीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालिएगा तो 1/3πr² करके निकालिएगा तो भी निकलेगा। ठीक है, जो भी आपका आएगा ना उस भी को दोबारा, ठीक है, यूज़ कीजिएगा, भी बराबर किसमें, गोला में। ठीक है, 4/3πr क्यूब कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी निकलेगा ना, जो भी निकल का आया आपको यहाँ पर पुट करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर निकल जाएगा। ठीक है, बताना आपको आर कितना आया। ठीक है, आगे देखिएगा दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप क्या होगा, इन दोनों वृत्तों की परिमाप के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2πr। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 2πr1 और फिर हो जाएगा 2πr2। ठीक है, दो है ना, तो यहाँ से क्या करोगे, आपको कॉमन निकाल देना पाई का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 और ये हो जाएगा r1 + r2। ठीक है, तो यहाँ से 2π और 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा मेरे पास r बराबर r1 + r2। ठीक है, दोनों को ऐड करना, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा परिमाप वाला, ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिएगा बस, सिंपल से। ठीक है, आगे देखिएगा cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री का मान कितना होगा, इसका होगा हम लोग को 0। कैसे होगा, देखो cos 48, ठीक है, इसको चेंज कर दो। ठीक है, साइन हो जाएगा 90 - 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हम लोग को cos 48 और ये चेंज होकर आ जाएगा cos 48। ठीक है, तो कटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना हो। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, और 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा एक पासे को, ठीक है, एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रयत्न क्या होगी। पासम क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ठीक है, तो सम संख्या क्या होगा, 2, 4 और 6 होगा, कुल होगा 6 और यहाँ 3 आएगा, इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हम लोग को 1/2। आगे देखिएगा संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आगे देखिएगा इनमें से कौन सा संबंध सही। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का PE। ठीक है, हमेशा क्या होता है हम लोग का <1 होता है। ठीक है, याद कीजिएगा। आगे देखिए, ठीक है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसके निकाला गया पत्ता लाल रंग के इक्का है। ठीक है, 4 इक्का होता है। ठीक है, 2 काला होता है, 2 लाल होता है। ठीक है, तो ये 52 पत्ते नीचे हो गया, 2 हो गया, काटिएगा इसको, 2 1 2, 2 1 2, 2 4, 2 3 2 6 12। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/26। ठीक है, आगे देखिएगा एक पासे को, ठीक है, फेंका जाता है तो 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है तुमसे। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। ठीक है, 4 से अधिक पूर्ण आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 5 6 आ सकता है, तो नीचे 6 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, काटोगे तो 1/3 आएगा, आंसर होगा बी। ठीक है, आगे देखिएगा सबसे बड़ी बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखो सिंपल क्वेश्चन है, 12 स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा
और रूट ओवर कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइए कितना आपका आंसर आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक थैले में 4 लाल, ठीक है, 6 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर काली गोली होने की प्रायिकता क्या होगा? मेरे पास 10 पूरा है, ठीक है, और 6 मेरे पास गोली है, तो इसका हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 25 मार्क्स के, ठीक है, जो आपका मैथ एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।